पेज नंबर 64 है। कर्म का वर्णन कर रहे हैं। तो कर्म के 10 अर्थ किए हैं। उसमें से पहले अपन ने देखा है यहाँ पर स्थापना कर्म, नाम कर्म, स्थापना कर्म और द्रव्य कर्म। फिर उसके बाद प्रयोग कर्म, समुदान कर्म, अदब कर्म, क्रियापद कर्म और तप कर्म। तप कर्म का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। इसको तप कर्म का अभी पूरा नहीं हुआ है। 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग बताए थे। उसमें प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य और स्वाध्याय बता रहे हैं यहाँ पे 64 पेज पर। अंग और अंग बाह्य आगम की वाचना, रुचना, अनुप्रेक्षा, परिवर्तना और धर्म कथा करना स्वाध्याय नाम का तप है। उत्तम संहन वाले का एकाग्र होकर चिंता का निरोध करना ध्यान नाम का तप है। इस विषय में कहा था जो परिणामों की स्थिरता होती है उसका नाम ध्यान है, और जो चित्त का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चलायमान होना है वह या तो भावना है या अनुप्रेक्षा है या चिंता है। शुक्ल ध्यान की मुख्यता से कहा है ना वहाँ पर, और उसको पृष्ठ ध्यान हो सकता है। सुनने वाले को ही शरीर पर आरोहण करने योग्य ध्यान होता है ना, शुक्ल ध्यान। ध्यान के विषय में 4 अधिकार है: ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान फल। जो उत्तम संहन वाला, निसर्ग से बलशाली, निसर्ग से शूर, 14 पुरों का धारण करने वाला या 9-10 पुरों को धारण करने वाला होता है वह ध्याता है। क्योंकि इतना ज्ञान हुए बिना जिसने 9 पदार्थों को भले प्रकार नहीं जाना है उसके ध्यान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उत्कृष्ट की अपेक्षा से बताए ना, आगे यहाँ पर मैंने अभी बताया वो शुक्ल ध्यान की मुख्यता से बताया है। ज्ञान उत्कृष्ट हो तो ध्यान उत्कृष्ट होता है इस अपेक्षा से। शंका: यदि 9 पदार्थ सूत्र में व्याख्या नहीं है क्या? उत्तम सवर्णस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। आगे दिए प्रश्न किया। शंका: यदि 9 पदार्थ विषय ज्ञान से ही ध्यान की प्राप्ति संभव है तो 14, 10 और 9 पूर्वधारियों के सिवा अन्य को भी यह ध्यान क्यों नहीं प्राप्त होता? क्योंकि 14, 10 और 9 पूर्वों के बिना स्तोक ग्रंथ से भी 9 पदार्थ विषय ज्ञान देखा जाता है। समाधान: नहीं, क्योंकि स्तोक ग्रंथ से बीज बुद्धि मुनि ही पूरा जान सकते हैं। उनके सिवा दूसरे मुनियों को जानने का अन्य कोई साधन नहीं है। जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष, इन 9 पदार्थों के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनके सिवा अन्य कोई पदार्थ उपलब्ध नहीं होता। इसलिए स्तोक सूत्र से इनका ज्ञान करना शक्य नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने में विरोध आता है। और द्रव्य सूत्र का यहाँ अधिकार नहीं है, क्योंकि ज्ञान के उपलिंगभूत पदार्थ के विकार स्वरूप जड़ वस्तु को शुद्ध मानने में विरोध आता है। बुद्धगल के विकार स्वरूप ऐसा है। वह पदार्थ दिख गए के
ऊपर होकर भूत। हाँ? क्योंकि ज्ञान के उपलिंग भूत पुद्गल के विकार स्वरूप जड़ वस्तु को श्रुत मानने में विरोध आता है। ये पदार्थवाची। हाँ, ठीक है। यदि कहा जाए कि स्तोत्र विश्रुत से 9 पदार्थों को पूरी तरह जानकर शिवभूति आदि बीज बुद्धि मुनियों के ध्यान नहीं मानने से मोक्ष का अभाव प्राप्त होता है, तो इस पर यह कहना है कि स्तोत्र ज्ञान से यदि ध्यान होता है तो वह क्षपक श्रेणी और उपशम श्रेणी के अयोग्य धर्म ध्यान ही होता है। परंतु 14, 10 और 9 पूर्वों के धारी तो धर्म और शुक्ल दोनों ही ध्यान के स्वामी होते हैं, क्योंकि ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं आता, इसलिए उन्हीं का यहाँ निर्देश किया है। 2, वह ध्याता सम्यक दृष्टि होता है, कारण कि 9 पदार्थ विषय रुचि, प्रतीति और श्रद्धा के बिना ध्यान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति के मुख्य कारण संवेग और निर्वेद अन्यत्र नहीं हो सकते। 3, वह ध्याता समस्त बहिरंग और अंतरंग परिग्रह का त्यागी होता है, क्योंकि जो क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, यान, शयन, आसन, शिष्य, कुल, गण और संघ के कारण उत्पन्न हुए मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया और लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद आदि अंतरंग परिग्रह की कांक्षा से निश्चित है, उसके शुभ ध्यान नहीं बन सकता। इस विषय में गाथा, जिसकी उपदेश जिनाज्ञा और जिन सूत्र के अनुसार आर्जो, लघुता और वृद्धत्व गुण से युक्त स्वभावगत रुचि होती है, वह ध्यान करने वाले का लक्षण है। 4, वह ध्याता एकांत और प्रासूत ऐसे पहाड़, गुफा, कंदरा, पभात यानी गुरु गुफा, श्मशान, आराम और उद्यान आदि देश में स्थित होता है, क्योंकि अन्यत्र मन के विक्षेप के हेतुभूत पदार्थ दिखाई देने से शुभ ध्यान के विनाश का प्रसंग आता है। काय? आराम म्हणजे बगीचा। आराम म्हणजे बगीचा। नंबर 5, वह ध्याता अपने सुखासन अर्थात सहज साध्य आसन से बैठता है, क्योंकि असुखासन से बैठने पर उसके अंग दुखने लगते हैं, जिससे ध्यान में व्याघात होना संभव रहता है। इस विषय में गाथा, जैसे भी देह की अवस्था जिस समय ध्यान में बाधक नहीं होती, उस अवस्था में रहते हुए खड़ा होकर या बैठकर कायस्थ पूर्वक ध्यान करे। 6, उस ध्याता के ध्यान करने का कोई नियत काल नहीं होता, क्योंकि सर्वदा शुभ परिणामों का होना संभव है। इस विषय में गाथाएं हैं। सब देश, सब काल और सब अवस्थाओं में विद्यमान मुनि अनेक विध पापों का क्षय करके उत्तम केवल ज्ञान आदि को प्राप्त हुए। मनोयोग, वचन योग और काय योग का जहाँ समावधान हो और जो प्राणियों के उपघात से अर्थात एकाग्रता रहित हो, वही देश ध्यान करने वाले के लिए उचित है। समावधान म्हणजे एकाग्रता। समावधान। जो स्थान श्वापद, स्त्री, पशु, नपुंसक और कुशील जनों से रहित हो और जो निर्जन हो, यति जनों को विशेष रूप से ध्यान के समय ऐसा ही स्थान उचित माना है। परंतु जिन्होंने अपने योगों को स्थिर कर लिया है और जिसका मन ध्यान में निश्चल है, ऐसे मुनियों के लिए मनुष्यों से व्याप्त ग्राम में और शून्य जंगल में कोई अंतर नहीं है। काल भी वही योग्य है जिसमें उत्तम रीति से योग का समाधान प्राप्त होता है। ध्यान करने वाले के लिए दिन, रात्रि और वेला आदि रूप से समय में किसी प्रकार का नियमन नहीं किया जा सकता। ध्यान के समय में देश, काल और चेष्टा का भी कोई नियम नहीं है। तत्वतः
जिस तरह योगों का समाधान हो उस तरह प्रवृत्ति करनी चाहिए। 7 इथं पण समाधान पाहिजे ते इथं आता अभी यहाँ पर किया है ते केलंय काय तिथं पाहिजे समाधान ना तेच गाता में योगाणं समाहानं असं दिलं इथं कुठे तिथं पण समाहानच होतं मग इथं पण समानच आहे समाधान केलं सांगत तिथं जिस तरह योगों का समाधान हो चेष्टा में मनोवचन काय की चेष्टा करी जाती है ना प्रवृत्ति नहीं ऐसा ही बैठना चाहिए ऐसा ही करना चाहिए ऐसा तो ध्यान के समय में अमुखी देश चाहिए अमुखी काल चाहिए अमुखी मनोवचन काय की प्रवृत्ति चाहिए ऐसा नियम नहीं है तत्वतः आगे कहना जिस तरह योगों का समाधान हो उस तरह प्रवृत्ति करनी चाहिए ऐसे सब पद्मासन से बैठे या सुखासन से बैठना चाहिए या खड़े होकर ही करना चाहिए ऐसे कोई वहां पर नियम नहीं है। योग का समाधान तिथं पण समाधान पाहिजे। 7 वह ध्याता आलम्बन सहित होता है। आलम्बन के बिना ध्यान रूपी प्रासाद पर आरोहण करना संभव नहीं है, क्योंकि आलम्बनभूत नसैनी आदि के बिना पुरुषों का प्रासाद आदि पर आरोहण करना नहीं देखा जाता। इस विषय में कहता है वाचना प्रोच्छना आलम्बन से म्हणजे विषय पाहिजे वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा और सामायिक आदि सब आवश्यक कार्य ये सब ध्यान के आलम्बन है। जिस प्रकार कोई पुरुष नसैनी आदि दृढ़ द्रव्य के आलम्बन से विषम भूमि पर भी आरोहण करता है, उसी प्रकार ध्याता भी सूत्र आदि के आलम्बन से उत्तम ध्यान को प्राप्त होता है। नसैनी माने सीढ़ी चढ़ने की सीढ़ी। 8 वह ध्याता भले प्रकार रुद्र की भावना करने वाला होता है। भावना के बिना ध्यान की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि केवल एक बार में ही बुद्धि में स्थिरता नहीं आती। इस विषय में कहा पुनः पुनः भावना करने से ध्यान की स्थिरता आती है। जिसने पहले उत्तम प्रकार से अभ्यास किया है वह पुरुष ही भावनाओं द्वारा ध्यान की योग्यता को प्राप्त होता है, और वे भावनाएं ज्ञान दर्शन चारित्र और वैराग्य से उत्पन्न होती है। जिसने ज्ञान का निरंतर अभ्यास किया है वह पुरुष ही मनोनिग्रह और विशुद्धि को प्राप्त होता है, क्योंकि जिसने ज्ञान गुण के बल से सारभूत वस्तु को जान लिया है वही निश्चल मति हो ध्यान करता है। जो शंका आदि शल्यों से रहित है और जो प्रशम तथा स्थैर्य आदि गुण गणों से उपचित है वही दर्शन विशुद्धि के बल से ध्यान में असमूढ़ मन वाला होता है। चारित्र भावना के बल से जो ध्यान में लीन है उसके नूतन कर्मों का ग्रहण नहीं होता, पुराने कर्मों की निर्जरा होती है और शुभ कर्मों का आश्रय होता है। जिसने जगत के स्वभाव को जान लिया है, जो निस्संग है निर्भय है सब प्रकार की आशाओं से रहित है और वैराग्य की भावना से जिसका मन ओतप्रोत है वही ध्यान में निश्चल होता है। 9 वह ध्याता विषयों से दृष्टि को हटाकर ध्येयों में चित्त को लगाने वाला होता है।
क्योंकि जिसकी दृष्टि विषयों में फैलती है उसकी स्थिरता नहीं बन सकती। इस विषय में गाथाएं। जिसकी दृष्टि ध्येय में रुकी है वह बाह्य विषय से अपनी दृष्टि को कुछ क्षण के लिए हटाकर संसार से मुक्त होने के लिए अपनी स्मृति को अपने आत्मा में लगावे। इंद्रियों को विषयों से हटाकर और मन को भी विषयों से दूर कर समाधि पूर्वक उस मन को अपने आत्मा में लगावे। इस प्रकार ध्यान करने वाले का लक्षण कहा। अब ध्येय का कथन करते हैं। शंका, ध्यान करने योग्य कौन है? ये सब विशेषण किसके बताए? ध्याता के। चार बताने वाले ध्याता, ध्येय, ध्यान और ध्यान। ध्यान करने वाला कैसा होना चाहिए? तो मुख्यतः मुनियों की अपेक्षा से ही सब वर्णन, क्योंकि तब कर्म मुनियों को ही की अपेक्षा कहा है, लेकिन मुख्यता की अपेक्षा लेना वहां पर। शंका, ध्यान करने योग्य कौन है? समाधान, जो वीतराग है, केवल ज्ञान के द्वारा जिसने त्रिकाल गोचर अनंत पर्यावरण से उपचित 6 द्रव्यों को जान लिया है, 9 केवल अवधि आदि अनंत गुणों के साथ जो आरंभ हुए दिव्य देह को धारण करता है, जो अजर है, अमर है, अयोनि संभव है, अदप्त है, अच्छेद्य है, अव्यक्त है, निरंजन है, निरामय है, अणवत्य है, समस्त क्लेशों से रहित है, दोष गुण से रहित होकर भी सेवक जनों के लिए कल्पवृक्ष के समान है, रोष से रहित होकर भी आत्मधर्म से परामुख हुए जीवों के लिए यम के समान है, जिसने साध्य की सिद्धि कर ली है, जो जित जेय है, संसार सागर से उत्तीर्ण है, जिसके हाथ पैर सुखामृत सागर में पूरी तरह डूबे हुए नित्य है, निरायुध होने से जिसने उनका कोई प्रतिपक्ष नहीं है, इस बात को जताया है, समस्त लक्षणों से परिपूर्ण है, अतएव दर्पण में संक्रांत हुई मनुष्य की छाया के समान होकर भी समस्त मनुष्यों के प्रभाव से परे है, अव्यक्त है, अक्षय है। सिद्धों का वर्णन किया। सिद्धों के 8 गुण होते हैं, उनमें द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा 4 गुण मिलाने पर 12 गुण माने गए हैं। इस प्रकार जो 12 गुणों से विभूषित है, इस विषय में कहा था। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के गुण क्या मानेंगे सिद्धों के? सिद्धों का क्षेत्र असंख्य प्रदेश और सिद्ध पर्याय का काल, ऐसा लेंगे क्या? 12 और सिद्धों का जो द्रव्य, जीव द्रव्य, वो द्रव्य लेना पड़ेगा। स्व चतुष्टय लेना वहाँ पर, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। 8 तो गुण है ना सिद्ध के, ज्ञान, दर्शन, सम्यक्त्व, चारित्र के है, सुख और वीर्य। इस प्रकार जो 12 गुणों से विभूषित है, इस विषय में गाथा। अकषायत्व, अवेदत्व, अकारकत्व, देह राहित्य, अचलत्व, अलेपत्व, ये सिद्धों के अत्यंतिक गुण होते हैं। जिन जीवों ने अपने स्वरूप में चित्त लगाया है, उनके समस्त पापों का नाश करने वाला ऐसा जिनदेव ध्यान करने योग्य है, अथवा जिन द्वारा उपदिष्ट 9 पदार्थ ध्यान करने योग्य है। शंका, जबकि 9 पदार्थ निर्गुण होते हैं, अर्थात अतिशय रहित होते हैं, ऐसी हालत में वे कर्मक्षय के कर्ता कैसे हो सकते हैं? समाधान, नहीं, क्योंकि वे रागादिक के निरोध करने में निमित्त कारण हैं, इसलिए उन्हें कर्मक्षय का निमित्त मानने में कोई विरोध नहीं आता। कहा भी है, यह लोग ध्यान के आलम्बनों से भरा हुआ है। ध्यान में मन लगाने वाला क्षपक मन से जिस जिस वस्तु को देखता है, वह वस्तु ध्यान का आलम्बन होती है। 12 अनुप्रेक्षाएं, उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी पर आरोहण विधि, 23 वर्गणाएं, 5 परिवर्तन, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश आदि ये सब ध्यान करने योग्य अर्थात ध्येय होते हैं, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। इस प्रकार ध्येय का कथन समाप्त हुआ। ध्यान 2 प्रकार का। करणानुग का विषय भी वहाँ पर चिंतन करते हुए ध्यान बताया है, ये सब बताया ना। उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी पर आरोहण विधि, मन संपूर्ण शपना साथ लफ्जी सारा है उसमें।
23 प्रकार की वर्गना पुद्गल की। आलम्बन के लिए बताए ना पहले, क्योंकि मन इधर उधर भटकता है, चंचल है, तो किसी विषय का वहां पर चिंतन में लगेगा तो वहां एकाग्रता बनेगी। इस अपेक्षा से वो ध्यान के विषय सब बताएगा। ध्यान 2 प्रकार का है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उनमें से धर्म ध्यान ध्येय के भेद से 4 प्रकार का है, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। यहाँ पर आज्ञा से आगम, सिद्धांत और जिन वचन लिए गए हैं, क्योंकि ये एकार्थवाची शब्द है। एकार्थवाची, हाँ, एकार्थवाची शब्द है। इस विषय में गाथाएं हैं। जो सुनिपुण है, अनादि निधन है, जगत के जीवों का हित करने वाली है, जगत के जीवों द्वारा सेवित है, अमूल्य है, अमित है, अजित है, महान अर्थ वाली है, महानुभाव है, महान विषय वाली है, निरवत्य है, अनिपुण जनों के लिए दुर्ज्ञेय है और नए भंगों तथा प्रमाणागम से गहन है। ऐसी जगत के प्रदीप स्वरूप जिन भगवान की आज्ञा का ध्यान करना चाहिए, यह आज्ञा है। इस आज्ञा के बल से सब विशेषण आज्ञा के दिए। जिन आज्ञा, आज्ञा मतलब आगम, सिद्धांत और जिन वचन। और जिन वचन कैसे होते उसके सब विशेषण बताए। सुनिपुण है, अनादि निधन है, जगत के जीवों का हित करने वाली है। ये सब आगम कहो, सिद्धांत कहो या आज्ञा कहो। भगवान की आज्ञा है, मतलब उन्होंने जो भी बताया है उपदेश के माध्यम से, वो सब आज्ञा लेना। यह आज्ञा है। इस आज्ञा के बल से प्रत्यक्ष और अनुमान आदि प्रमाणागम के विषयभूत पदार्थों का जो ध्यान किया जाता है, वह आज्ञा विषय नाम का ध्यान है। इस विषय में गाथाएं। मति की दुर्बलता होने से, अध्यात्म विद्या के जानकार आचार्यों का विरह होने से, न्याय की गहनता होने से, ज्ञान को आवरण करने वाली कर्म की तीव्रता होने से और हेतु तथा उदाहरण संभव न होने से, नदी और सुखोद्यान आदि चिंतन करने योग्य स्थान में मतिमान ध्याता सर्वज्ञ प्रतिपादित मत सत्य है, ऐसा चिंतन करे। यतः जग में आज्ञा का चिंतन कब करना होगा? अपनी उतनी बुद्धि नहीं है, इसलिए अध्यात्म विद्या के जानकार आचार्यों का विरह। इसलिए अभी कोई भी विषय आता है विवाद का, तो वहां पर अपने को क्या सोचना है कि जो जिन भगवान की आज्ञा है वो सत्य है, प्रमाण है, जिसका निर्णय नहीं हो पा रहा है उसके बारे में। यतः जग में श्रेष्ठ जिन भगवान, जो उनको नहीं प्राप्त हुए ऐसे अन्य जीवों का भी अनुग्रह करने में तत्पर रहते हैं, और उन्होंने राग, द्वेष और मोह पर विजय प्राप्त कर ली है, इसलिए वे अन्यथावादी नहीं हो सकते। 5 अस्थिकाय, 6 जीव निकाय, काल द्रव्य तथा इसी प्रकार आज्ञाग्राह्य अन्य जितने पदार्थ है, उनका यह आज्ञा विषय ध्यान के द्वारा चिंतन करता है। मिथ्यात्व, असंयम, कषाय और योगों के निमित्त से कर्म उत्पन्न होते हैं, और कर्मों के निमित्त से जाति, जरा, मरण और वेदना उत्पन्न होते हैं। ऐसा चिंतन करना और उनसे अपाय का चिंतन करना अपाय विजय नाम का धर्म ध्यान है। इस विषय में गाथाएं। अपाय मतलब अपना जो हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, उसका चिंतन करना। किससे नुकसान हो रहा है? मिथ्यात्व, संयम, कषाय और योग से कर्म उत्पन्न होते हैं, और उससे हमें क्या हो रहा है? जन्म, जरा, मृत्यु आदि पीड़ा सब उत्पन्न हो रही है। ऐसा चिंतन करना है, उसको अपाय विचय धर्म ध्यान बताया। पाप का त्याग करने वाला साधु राग, द्वेष, कषाय और आश्रव आदि क्रियाओं में विद्यमान जीवों के इहलोक और परलोक से अपाय का चिंतन करे, अथवा जिन मत को प्राप्त कर कल्याण करने वाले जो उपाय है उनका चिंतन करता है, अथवा जीवों के जो शुभाशुभ भाव होते हैं उनसे अपाय का चिंतन करता है। प्रकृति, स्थिति, अणुभाव और प्रदेश के भेद से 4 प्रकार के शुभाशुभ कर्मों के विपाक का चिंतन करना विपाक विषय नाम का तीसरा धर्म ध्यान है। इस विषय में गाथाएं। जो प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अणुभाव इन 4 भागों में विभक्त है,
जो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है, तथा जो योग और अनुभव अर्थात कषाय से उत्पन्न हुआ है, ऐसे कर्म के विपाक का चिंतन करे। इस कर्म का क्या फल है उसका चिंतन करना, वो विपाक विजय धर्म। जीवों को जो एक और अनेक भाव में पुण्य और पाप कर्म का फल प्राप्त होता है, उसका तथा उदय, उदीर्णा, संक्रम, बंध और मोक्ष का चिंतन करता है। 3 लोगों के संस्थान, प्रमाण और आयु आदि का चिंतन करना संस्थान विजय नाम का चौथा धर्म ध्यान है। इस विषय में गाथा है। जिनदेव के द्वारा कहे गए 6 द्रव्यों के लक्षण, संस्थान, रहने का स्थान, भेद, प्रमाण तथा उनकी उत्पाद स्थिति और वेग आदि रूप पर्यायों का पंचास्तिक कायमय, अनादि निधन नामादि अनेक भेद रूप और अधोलोक आदि भाव रूप से 3 प्रकार के लोक का तथा पृथ्वी वलय, द्वीप, सागर, पृथ्वी, वलय, द्वीप, सागर, जोड़ना है मतलब पृथ्वी के ये 7 पृथ्वी है, ऊपर 8वीं पृथ्वी है और वलय 3 वात है, लोग के संपूर्ण दिशाओं में 3 वात वलय है, ऐसे अलग अलग होना चाहिए। तथा पृथ्वी, वलय, द्वीप, सागर, नगर, विमान, भवन आदि के संस्थान का एवं आकाश में प्रतिष्ठान, नियत और लोक स्थिति आदि भेद का चिंतन करे। जीव उपयोग लक्षण वाला है, अनादि निधन है, शरीर से भिन्न है, अरूपी है तथा अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता है। ऐसे उस जीव के कर्म से उत्पन्न हुआ जन्म मरण आदि यह जल है, कषाय यही पाताल है, सैकड़ों व्यसन रूपी छोटे मत्स्य है, मोह रूपी आवर्त है और अत्यंत भयंकर है, ज्ञान रूपी कर्णधार है और उत्कृष्ट चारित्र में महापोत है। ऐसे इस अशुभ और अनादि अनंत संसार का चिंतन करे। बहुत संसार रूपी समुद्र ऐसा है, उसमें से पार करने वाला कौन है? चारित्र है और ज्ञान रूपी कर्णधार है। ऐसा चिंतन करना संसार का वह विपाक इसमें दिया ना, संसार में चैतन्य में। बहुत कहने से क्या लाभ? यह जितना जीवादि पदार्थों का विस्तार कहा है, उस सब से युक्त और सर्वनय समूहमय समय सद्भाव का ध्यान करे। ऐसा ध्यान करके उसके अंत में मुनि निरंतर अनित्य आदि भावनाओं के चिंतन में तत्पर होता है, जिससे वह पहले के समान धर्म ध्यान में शुभावित होता है। स्वभावित चित्त, जिसने अच्छी तरह से भावना की है ऐसा चित्त होता है। पुनः पुनः भावना करने से वहाँ पर ध्यान स्थिर दोनों भी चलता है ना, लेकिन धर्मीय भी ध्यान चलता है, धर्म ध्यान भी चलता है। यहाँ पे धर्म ध्यान हुआ है क्या? ऐसा मुझे लगता है कि कहीं पर ऐसा धर्म ध्यान दिया है। प्राकृत में धम्म ध्यान भी है, सब चलो ऊपर वर साईडकडे धर्मी धम्म धम्म केले। अशा ह्या चालत आलेल्या असे काय काय अशा ग्रंथातल्या पण स्त्रीलोक सार वगैरे ग्रंथातल्या पण आहेत. आता नक्की बघायला पाहिजे, ते दिलेत की खाली मुलाच्या आणि ग्रंथात पण आहेत, कुठल्या काय काय मिळतात पण काय मिळत पण नाही तसे. शंका, यदि समस्त समय सद्भाव धर्म ध्यान का ही विषय है तो शुक्ल ध्यान का कोई विशेष शेष नहीं रहता। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि दोनों ही ध्यानों में विषय की अपेक्षा कोई भेद नहीं है। शंका, यदि ऐसा है तो दोनों ध्यानों में एकत्व अर्थात अभेद प्राप्त होता है, क्योंकि दंश मशक, सिंह, भेड़िया, व्याघ्र, श्वापद और भल्ल यानी रीछ द्वारा भक्षण किया गया भी, वसुला द्वारा छीना गया भी, करोंतों द्वारा फाड़ा गया भी, दावानल के शिखा मुख द्वारा रसा गया भी,
शीत वात और आतप द्वारा बांधा गया भी और सैकड़ों करोड़ अप्सराओं द्वारा लालित किया गया भी। ललित किया, लालित है क्या? हो। लालित, लालित, ऊपर लालित जंतु बने। लालित किया गया भी जो जिस अवस्था में ध्येय से चलायमान नहीं होता वह जीव की अवस्था ध्यान कहलाती है। इस प्रकार का यह स्थिर भाव दोनों ध्यानों में समान है, अन्यथा ध्यान रूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो सकती। शंका करके समाधान, यहाँ इस शंका के समाधान में कहते हैं कि यह बात सत्य है कि इन दोनों प्रकार के स्वरूपों की अपेक्षा दोनों ही ध्यानों में कोई भेद नहीं है, किंतु इतनी विशेषता है कि धर्म ध्यान एक वस्तु में स्तोक काल तक रहता है, क्योंकि कषाय सहित परिणाम का गर्भगृह के भीतर स्थित दीपक के समान चिरकाल तक अवस्था नहीं बन सकता। शंका, धर्म ध्यान कषाय सहित जीवों के ही होता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमथ संयत तथा क्षपक और उपशामक। अप्रमत्त संयत, हे तर नाही प्रमत्त संयत नंतर नाही, अप्रमत्त संयत वरती आहे खाली। हां, असंयत सम्यक दृष्टि, संयता संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत, क्षपक और उपशामक, अपकरण संयत, क्षपक और उपशामक, अनिवृत्तिकरण संयत तथा क्षपक और उपशामक, सूक्ष्म सांपराय संयत जीवों के धर्म ध्यान की प्रवृत्ति होती है, ऐसा जिनदेव का उपदेश है। इससे जाना जाता है कि धर्म ध्यान कषाय सहित जीवों के होता है। मतलब दो मत है ना यहाँ पर, 7वें तक धर्म ध्यान और 8वें से शुक्ल ध्यान, एक मत है प्रचलित मत, और एक दूसरा मत है कि 10वें गुणस्थान तक जब तक कषाय है वह धर्म ध्यान है, और 11वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान कहता है, कषाय रहित जीवों का जो ध्यान है वो शुक्ल ध्यान है। परंतु शुक्ल ध्यान के एक पदार्थ में स्थित रहने का, या ऊपर उन्होंने बताया ना धर्म ध्यान में स्तोक काल तक रहता है। ऐसे वास्तव में देखा जाए तो 11वें और 12वें गुणस्थान का काल कितना है? बहुत छोटा काल है ना। जो शुक्ल ध्यान का जो काल बताया है वो बहुत छोटा है, मतलब उससे भी धर्म ध्यान का कितना छोटा होता है। यहाँ जो बताया ना धर्म ध्यान और उसमें फर्क बताते समय एक वस्तु में स्तोक काल तक रहता है धर्म ध्यान, माने अपने को लगता है हम एक वस्तु में कितने काल तक रह रहे हैं, लेकिन उसमें भी कितना बदल होता है वो अपने को समझ में नहीं आता है। लेकिन उसमें धर्म ध्यान से मतलब शुक्ल ध्यान से भी धर्म ध्यान का काल स्तोक बताया है। और जो शुक्ल ध्यान अपन कहते हैं 11वें और 12वें गुणस्थान का काल तो बहुत छोटा है, और उससे भी ये धर्म ध्यान का काल छोटा हो गया है। अवधि पूर्वक बताए ना वहाँ पर 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में जो विकल्प चलते वो अवधि पूर्वक है। परंतु शुक्ल ध्यान के एक पदार्थ में स्थित रहने का काल धर्म ध्यान के अवस्थान काल से संख्यात गुना है, क्योंकि वीतराग परिणाम मणि की शिखा के समान बहुत काल के द्वारा भी चलायमान नहीं होता। शंका, उपशांत कषाय गुणस्थान में पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का अवस्थान अंतर्मूर्त काल ही पाया जाता है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वीतरागता का अभाव होने से उसका विनाश बन जाता है। शंका, उपशांत कषाय के ध्यान का अर्थ से अर्थांतर में गमन देखा जाता है। समाधान, नहीं, क्योंकि अर्थांतर में गमन होने पर भी एक विचार से दूसरे विचार में गमन नहीं होने से ध्यान का विनाश नहीं होता। शंका, वीतरागता के रहते हुए भी क्षीर कषाय में होने वाले एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का विनाश देखा जाता है। अर्थांतर में गमन होने पर भी विचार संक्रांति है ना, उसमें एक पृथक विचार ध्यान में, लेकिन इन्होंने मना किया है यहाँ पर एक विचार से दूसरे विचार में गमन नहीं होने से, वो कैसा अर्थ लगाना?
हाँ, तो विचार में अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति बताइए ना। और यहाँ पर इधर तो कह रहे कि अर्थांतर में गमन है, मतलब एक पदार्थ को छोड़ करके दूसरे पदार्थ का विचार कर रहा है, लेकिन एक विचार से दूसरे विचार में गमन नहीं होने से तो वह फर्क क्या हो रहा है? हाँ? नहीं, उसमें पृथक तर्क में तो संक्रांति बताई है ना। यहाँ प्रश्न चिन्ह किया है हमने। हाँ? पदार्थ बदलेगा, चिंतन हाँ। चिंतन की धारा ध्यान। शुद्ध ज्ञानच राहिले असं म्हणायचं. म्हणजे ज्यावेळेस आपण विषयापासून श्रुत ज्ञान ते वितर्क है, वितर्क श्रुतम आणि विचार अर्थ व्यंजन योग संक्रांति ऐसा दिया है ना। विचार करना ऐसे ऊपर है ना। शंका वीतरागतंत्र शब्द उपयोगी चित्तंतर शब्द वापरणे, अत्यंतर संचारे संचादेवी चित्तंतर गमनाभावे न, म्हणजे वहाँ पर चिंता का निरोध है, वहाँ पर ये नहीं है, चित्त का ये नहीं है, मन की जो विकल्प है वो उसका अभाव है। प्राकृत में स्पष्ट है ना वहाँ पर अत्यंतर संचारे संचादेवी, वो एक पदार्थ से छोड़कर दूसरे पदार्थ में गया तो भी उसका चित्त स्थिर है, उन्हें एकाग्र चलित नहीं। शंका वीतरागता के रहते हुए भी क्षीर कषाय में होने वाले एकत्व वितर्क अविचार ध्यान का विनाश देखा जाता है। हाँ? समाधान नहीं, क्योंकि आवरण का अभाव होने से केवलीजन का उपयोग अशेष द्रव्य पर्याय में उपयुक्त होने लगता है, इसलिए एक द्रव्य में या एक पर्याय में अवस्थान का अभाव देखकर उस ध्यान का अभाव कहा है। इसलिए सकषाय और अकषाय रूप स्वामी के भेद से तथा अचिरकाल और चिरकाल तक अवस्थित रहने के कारण इन दोनों ध्यानों का भेद सिद्ध है। यहाँ पर चौथे गुण स्थान में ध्यान बताया, धर्म ध्यान, लेकिन तप कर्म फिर नहीं है, मतलब ध्यान तप के अंतर्गत ही आता है, फिर भी उसको तप कर्म नहीं कहा है। क्यों? मतलब वो रत्नत्रय से युक्त जो है मुनिराज, उनको ही तप कर्म की मुख्यता की अपेक्षा से कहा है। मतलब जो तप चौथे पांच गुण स्थान में है नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो गौण रूप से है, मुख्य मुनियों की अपेक्षा से बताए हैं। पहिले 3 सहनच ध्यानाचे खरं तर साधन मानले गेले, खाली फक्त ते ध्यान उपचाराने सौम्य दिली गेली। चौथे पांचवे में भी संवनन हो सकता है ना, उत्तम संवनन वाला भी हो सकता है कि वहाँ पर भी चौथे पांचवे में नहीं रहता है क्या? और छठे सातवें में भी वो जरूर ये अपना अंतिम 3 संवनन रहते हैं। जो श्रेणी पर है वही मतलब उत्तम संवनन की अपेक्षा लिया है वहाँ। तेच श्रेणी मांडू शकते म्हणून त्यांना ध्यानाचं साधन म्हणते। खाली जे आहे त्या सगळ्याला त्यांनी भावना चिंता ध्यान चिंता असं म्हणते, कारण का उपयोग एका विषयावरून दुसऱ्या विषयावर जातो तो ध्यान घेतलं नाही, धर्म ध्यान चौथे से लेकर के लिया है, चौथे पांचवे छठे सातवें सभी में चारों में गुणस्थानों में धर्म ध्यान लिया है। आजच्या गुणस्थानात रत्नत्रयाची आंशिक अवस्था आहे। तप कर्म नहीं सांगितलं तिथे। असं नाही, रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए तपक कर्म। तो 5वें गुणस्थान में रत्नत्रय की आंशिक अवस्था, रत्नत्रय वहाँ पर ही बताया ना, मतलब जैसे उसकी अपेक्षा से चारित्र रत्न जो है छठे सातवें गुणस्थान में है, महाव्रत की अपेक्षा ही लिया है ना। तो उत्कृष्ट ध्यान तो नहीं होता परंतु की जितना उनका है निरपेक्षता को लेकर उतना नीचे की अवस्था में नहीं रही। शंका
कषाय सहित 3 गुणस्थानों के काल से, चूंकि उपशांत कषाय का काल संख्यात गुणाहीन है, इसलिए वीतराग ध्यान का अवस्थान काल संख्यात गुना है, यह बात नहीं बनती। ये मन में अपने जो था वही दिया है यहाँ पर समाधान नहीं, क्योंकि एक पदार्थ में कितने काल तक अवस्थान होता है, इस बात को देखकर उक्त बात कही है। इस विषय में गाथाएं। गुणस्थान का काल बड़ा है, लेकिन उस पूरे गुणस्थान में एक ही पदार्थ में अवस्थान नहीं होता है, इसलिए गुणस्थान का काल बड़े होते हुए भी ध्यान का जो काल है वो बड़ा नहीं है, उसमें चेंज होता रहता है। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर संक्रांति होती है जल्दी। एक वस्तु में अंतर्मुहूर्त काल तक चिंता का अवस्थान होना छद्मस्थों का ध्यान है, स्थोनों का स्थान छद्मस्थों का छद्मस्थोनों का छद्मस्थों का ध्यान है और योग निरोध जिन भगवान का ध्यान है। तेरे गुणस्थान में चिंता नहीं है, फिर वह चिंता का निरोध क्या कराना, तो वह ध्यान करते क्या किया, योग निरोध करना। योग निरोध करते केवली भगवान, उसको उसी समय ध्यान बताए ना, शुद्ध ध्यान। तेरे गुणस्थान में तो ध्यान का फल है वास्तव में, लेकिन जब वो योग निरोध अवस्था उनकी होती है, वहां पर ही तीसरा शुद्ध ध्यान होता है अंतर्मुहूर्त काल के लिए। तो चिंता निरोध की जगह वहां पर योग निरोध, ऐसा लक्षण करना ध्यान का। अंतर्मुहूर्त के बाद चिंतांतर या ध्यानांतर होता है, या चिरकाल तक बहुत पदार्थों का संक्रमण होने पर भी एक ही ध्यान संतान होती है। इस धर्म ध्यान में पीत, पद्म और शुक्र ये 3 ही रेशाएं होती है, क्योंकि कषायों के मंदतर और मंदतम होने पर धर्म ध्यान की प्राप्ति संभव है। इस विषय में गाथा। उसमें ये बदलता भले जाता है, लेकिन संतान मतलब एक परंपरा, एक पदार्थ का चिंतन किया, फिर थोड़ी एकाग्रता हुई, वापिस दूसरे पदार्थ का चिंतन किया, वापिस थोड़ी एकाग्रता हुई, ऐसे ध्यान संतान चलती है। ध्यान से छोटा रहता है। ध्यान किया बहुबली भगवान एक साथ काही योग निरोध म्हटल्यानंतर हे 14वा गुणस्थान आहे, अयोग केवली 14 गुणस्थान। अयोग केवली योग निरोध कहाँ पर? 13 योग निरोध की ऊपर पहिला वाक्य। हाँ, योग निरोध कर रहे हैं अभी, योग निरोध पूरा होने पर अयोग केवली होता है, लेकिन अभी योग है 13वें गुणस्थान में, और वहाँ निरोध की प्रक्रिया होती है 13वें गुणस्थान के अंत में। तो उस समय जो ध्यान होता है शुक्ल ध्यान, वो योग निरोध करने के लिए हुआ है, इसलिए उसको यहाँ ध्यान का लक्षण उन्होंने योग निरोध ऐसा कहा। योग निरोध होने के पहले केवली भगवान का ध्यान जो है वो योग निरोध ही ध्यान है। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित, उसी समय सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादित, योग निरोध करने की प्रक्रिया चल रही, जब सूक्ष्म कायोग में वह 14वें वृत्ति ध्यान होता है। धर्म ध्यान को प्राप्त हुए जीव के तीव्र, मंद आदि भेदों को लिए हुए क्रम से विशुद्धि को प्राप्त हुई पीत, पद्म और शुक्ल रेशाएं होती है। शंका, यह धर्म ध्यान में परिणमता है, यह किस प्रमाण से जाना जाता है? समाधान, जिन और साधन के गुणों की प्रशंसा करना, विनय करना और दान संपत्ति से जाना जाता है। इस विषय में गाथा है। दान देता है, दान संपत्ति, देवशास्त्र गुरु के लिए दान वगैरह देता है, तो उससे समझ में आता है कि धर्म ध्यान से परिणमित होता है। वो भी एक प्रकार का धर्म ध्यान है ना, पूजा करना भगवान की, वो भी धर्म ध्यान है। आगम, उपदेश और जिनाज्ञा के अनुसार निसर्ग से जो जिन भगवान के द्वारा कहे गए पदार्थों का श्रद्धान होता है, वह धर्म ध्यान का लिंग है।
जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करना, प्रशंसा करना, विनय करना, दान संपन्नता, श्रुतशील और संयम में रत होना, ये सब बातें धर्म ध्यान में होती है, ऐसा जानना चाहिए। जो ध्यान की अवस्था है उसी को खाली धर्म ध्यान ऐसा नहीं कहा। पूजा कर रहे हैं तो उस समय भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं तो वो भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, या मुनियों को आहार दान कर रहे हैं तो वहां पर भी वह धर्म ध्यान कर रहे हैं। शंका, इस धर्म ध्यान का क्या फल है? समाधान, अक्षपक जीवों को देव पर्या संबंधी विपुल सुख मिलना उसका फल है, और गुण श्रेणी में कर्मों की निर्जरा होना भी उसका फल है, तथा क्षपक जीवों के तो असंख्यात गुण श्रेणी रूप से कर्म प्रदेशों की निर्जरा होना और शुभ कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग का होना उसका फल है। अतः जो धर्म से अनपेत है वह धर्म ध्यान है। धर्म से अनपेत सहित अनपेत कैसे? अपेत माने रहित होता है, और अनपेत मतलब सहित होता है। वह धर्म ध्यान बड़ा पोड़ मिश्रण। यह बात सिद्ध होती है इस विषय में गाथाएं। उत्कृष्ट धर्म ध्यान के शुभ आश्रव, संवर, निर्जरा और देवों का सुख, ये शुभानुबंधी विपुल फल होते हैं। अथवा जैसे मेघ पटल पवन से तड़ित होकर क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं। मात्र में कैसे? हाँ? क्षण मात्र में विलीन हो जाते हैं, वैसे ध्यान रूपी पवन से उपहत होकर कर्म में भी विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार धर्म ध्यान का कथन समाप्त हुआ। अब शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। कर्म का नाश करने का, कर्म की निर्जरा करने का मुख्य साधन तब बताया ना, तब मतलब ध्यान वहाँ मुख्य है। इस अपेक्षा से वहाँ ये बताया कि धर्म ध्यान रूपी पवन से उपहत होकर कर्म में भी विलीन हो जाते हैं। जैसे ये लाइन आई है ना, विनय करना, दान संपन्नता, शुचि, रत होना, ये धर्म ध्यान है। तो निश्चय पूर्वक ही जब क्रिया करेगा तब ये धर्म ध्यान। सम्यक दृष्टि का ही वो ध्यान धर्म ध्यान कहा जाएगा। चौथे गुण स्थान से ही वहाँ पर धर्म ध्यान बताया ना। निश्चय सम्यक पूर्वक चौथा गुण स्थान है वहाँ निश्चय मतलब वो देना है। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो भी गुण स्थान है वो उसका प्रश्न से। शंका, इसे शुक्लपना किस कारण से प्राप्त है? समाधान, कषाय मल का अभाव होने से। वह 4 प्रकार का है: पृथक्त्व वितर्क, विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और समुच्चन्न क्रिया अप्रतिपाती। उनमें से प्रथम शुक्ल ध्यान का लक्षण कहते हैं। पृथक्त्व का अर्थ भेद है, वितर्क का अर्थ द्वादशांश श्रुत है, और विचार से मतलब अर्थ, व्यंजन और योग की संक्रांति है। पृथक्त्व अर्थात भेद रूप से, वितर्क अर्थात श्रुत का विचार अर्थात संक्रांति जिस ध्यान में होती है वह पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का ध्यान है। इस विषय में गाथा है, यह उपशांत मोह जीव अनेक द्रव्यों का तीनों ही योगों के आलम्बन से ध्यान करते हैं, इसलिए उसे पृथक्त्व ऐसा कहा है। यतः वितर्क का अर्थ श्रुत है, यतः पूर्वगत अर्थ में कुशल साधु ही इस ध्यान को ध्याते हैं, इसलिए इस ध्यान को सवितर्क कहा है। अर्थ, व्यंजन और योगों का संक्रम विचार है। जो ऐसे संक्रम से युक्त होता है उसे सूत्र में सविचार कहा है। इसका भावार्थ कहते हैं, 14, 10 और 9 पूर्वों का धारी, प्रशस्त 3 संहरण वाला कषाय कलंक से पार को प्राप्त हुआ और 3 योगों में से किसी योग में विद्यमान, किसी एक योग में विद्यमान ऐसा उपशांत कषाय वीतराग छद्मस्त जीव बहुत नए रूपी वन में लीन हुए ऐसे एक द्रव्य या गुण पर्याय को श्रुत रूपी रवि किरण के प्रकाश के बल से ध्याता है। इस प्रकार पदार्थ को अंतर्मुक्त काल तक ध्याता है।
उसी पदार्थ को। इस प्रकार उसी पदार्थ को अंतर मुहूर्त काल तक ध्याता है। उसी पदार्थ को इसके बाद अर्थांतर पर नियम से संक्रमित होता है। हाँ, एवं तम चेव है ना, तम चेव अंतो मुक्तमेत्त कालम जायते। इस प्रकार उसी पदार्थ को अंतर मुहूर्त काल तक ध्याता है। इसके बाद अर्थांतर नियम से संक्रमित होता है। अर्थांतर पर ऐसे किया। हाँ, अर्थांतर पर नियम से संक्रमित होता है अथवा उसी अर्थ के गुण या पर्याय पर संक्रमित होता है और पूर्व योग से स्यात् योगांतर पर संक्रमित होता है। इस तरह एक अर्थ अर्थांतर गुण गुणांतर और पर्याय पर्यायांतर को नीचे ऊपर स्थापित करके फिर तीन योगों को एक पंक्ति में स्थापित करके द्विसंयोग और त्रिसंयोग की अपेक्षा यहाँ पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान के 42 भंग उत्पन्न करना चाहिए। ये 42 का समझ में नहीं आया कैसे करना। 6 हो गए ये, एक अर्थ अर्थांतर गुण गुणांतर पर्याय पर्यांतर को नीचे ऊपर स्थापित करके बहुवचन का योग, फिर कैसे करना उसको मैंने खाली विचार किया था लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। 42 कैसे भंग होती है उसके, एक योग से इन छाव लगाना, फिर वो योग बदल करके दूसरा योग किया। कैसा 42 कसे होते थे? साई सत्य 42 ऐसा होता है ना। उसका आपको यदि किसी ने किया है तो बताना है कैसे होते 42 हो गया। रात में विचार करो, उसका चिंतन करो, ध्यान करो, समझ में 42 बोलो कैसे बनते हो। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक शुक्ल रेशा वाला उपशांत कषाय जी छह द्रव्य या केवल ज्ञान पर्याय उसको छोड़ करके दूसरे पर्याय से हम गुण और पर्याय का जो अर्थ है वही लेना ना। कोई एक गुण को छोड़कर दूसरा गुण उसको गुणांतर कहते हैं। ज्ञान गुण छोड़ा दर्शन गुण, दर्शन गुण छोड़ा चारित्र गुण, ऐसे गुणांतर। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त काल तक शुक्ल रेशा वाला उपशांत कषाय जीव 6 द्रव्य और 9 पदार्थ विषयक पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान को अंतर्मुहूर्त काल तक ध्याता है। अर्थ से अर्थांतर का संकलन होने पर भी ध्यान का विनाश नहीं होता, क्योंकि इससे चिंतांतर में गमन नहीं होता। इस प्रकार इस ध्यान के फलस्वरूप संवर निर्जरा और अमर सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इससे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान का कथन समाप्त हुआ। अब द्वितीय शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। एक का भाव एकत्व है, वितर्क द्वादशांग को कहते हैं और अविचार का अर्थ असंक्रांति है। यहाँ सब जगह वो फल देते हैं ना, वहाँ पर भी दिया था पहले आश्रव और शुभ प्रकृतियों का आश्रव, संवर, निर्जरा और देवों का सुख। वहाँ पर भी होता है उत्कृष्ट धर्म ध्यान, शुभ, आश्रव, संवर, निर्जरा, देवों का सुख। तो ये सब मिलाकर के ही कथन करते हैं ना। वहाँ पर अलग अलग परिणाम का अलग अलग फल बताना पड़ेगा। जितना उतना कषांश है उसके अपेक्षा से वहाँ पर आश्रव हो रहा है, शुभ आश्रव, और जितना वहाँ पर शुद्ध अंश है उसकी अपेक्षा से वहाँ समरजरा हो रही है। एकच असतो, त्या एका परिणामाचंच हे वैशिष्ट्य आहे की हा अनेक कार्य होते। ते परिणामाचा भेद करायची गरज नाही। एका परिणाम जसं एका घासाचा भेद आपण एक घास खाल्ल्यावर 7 ह्याच्यात परिवर्तित होतो, तसं ती एका परिणामाचंच ते हे सगळे फळ प्राप्त होते। चौथे गुणस्थान से वगैरह वहाँ पर मुख्यता की अपेक्षा से जो है उसकी अपेक्षा से वहाँ आश्रव बंध, संवर, निर्जरा ये दोनों विपरीत कार्य है ना। आश्रव बंध जो है वो कषाय मतलब उससे होता है, और संवर निर्जरा जो होती है वो शुद्धता से होती है। कॅन्सरची गोळी घेतल्यानंतर काय नाही केस जाते, परंतु सेल्स पण मरतात। असं ती एकाच ह्याने दोन इफेक्ट होते, तसं ते काम होतं। परिणाम एकच असतो। परिणाम एक समय में एक होगा,
लेकिन उस परिणाम में वहां पर जितने जितने कषाय का वहां पर अभाव हुआ है उतनी वहां पर शुद्धता प्रकट हुई, उतनी वितरागता उतनी शुद्धता प्रकट हुई है। तो उसकी अपेक्षा से वहां पर समर निर्जरा कहेंगे ना। और जितना वहां पर कषाय अंश है मतलब वहां पर उसकी अपेक्षा से आश्रव कहेंगे। तो एक ही परिणाम ऐसे मिश्रण है ना वहां पर, इसलिए शुद्धता और असाच परिणाम असतो. अब द्वितीय शुक्ल ध्यान का कथन करते हैं। एक का भाव एकत्व है, वितर्क द्वादशांग को कहते हैं और अविचार का अर्थ असंक्रांति है। अभेद रूप से वितर्क संबंधी अर्थ व्यंजन अवयोगों का अविचार अर्थात असंक्रांति जिस ध्यान में होती है वह एकत्व वितर्क अविचार ध्यान है। इस विषय में गाथाएं यथा क्षीण कषाय जीव एक ही द्रव्य का किसी एक योग के द्वारा ध्यान करता है, इसलिए उस ध्यान को एकत्व कहा है। यतः वितर्क का अर्थ श्रुत है और जिसने पूर्वगत अर्थ में कुशल साधु इस ध्यान को ध्याता है, इसलिए इस ध्यान को सवितर्क कहा है। अर्थ व्यंजन और योगों के संक्रम का नाम विचार है। यतः उस विचार के अभाव से यह ध्यान होता है, इसलिए इसे अविचार कहा है। इसका यह आशय है जिसके शुक्ल रेशा है, जो निसर्ग से बलशाली है, निसर्ग से शूर है, वज्र ऋषभ नाराज समरण का धारी है, किसी एक संस्थान वाला है, 14 पूर्वधारी है, 10 पूर्वधारी है या 9 पूर्वधारी है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है और जिसने समस्त कषाय वर्ग का क्षय कर दिया है, ऐसा क्षीण कषाय जीव 9 पदार्थों में से किसी एक पदार्थ का द्रव्य गुण और पर्याय के भेद से ध्यान करता है। जब श्रेणी चढ़ने के पहले उस जीव को पूर्वों का ज्ञान नहीं है, तो श्रेणी आरोहण करते उसको शौचम होता है, ऐसा लगा ना क्या? जो जब भी शुक्ल ध्यान बताया जाता है ना उसका स्वामी 14 9 पूर्वधारी बताए हैं, लेकिन उसको पहले नहीं था। जब तत्वसूत्र एकादश पूर्वी सहाव्या सातव्या स्थानात ज्यावेळेस ते तो वहाँ बताने कि 8 प्रवचन मातृका का उसको कम से कम वहाँ पर ज्ञान होना चाहिए, तो वो श्रेणी पर आरोहण कर सकता है। 5 हजारो वेळा झोलतो का काय त्यावेळेसच त्याला ते पूर्वाचं ज्ञान होतं आणि मगच ते किंवा उपशम किंवा शपथ श्रेणी मान, क्योंकि सब जगह वही महाराज श्रेणी सांगितलं ना, उपशम किंवा शपथ श्रेणी मांडायचं असेल तर तो नाहीतर त्याला त्या जीवाला असं धर्म ध्यान होतं की जे उपशम आणि शपथ श्रेणी मांडू शकत नाही, असंच ध्यान होतं जर त्याला तो पूर्वाचा पाठी नसेल तर। पूर्वाचा पाठी असल्याने तर ऐसा भी आया ना शास्त्र में कि वो 8 प्रवचन मातृका का ज्ञान हो तो भाव ज्ञान त्यांचं म्हणजे उदाहरण घेतलं अभी आया था स्तोत्र द्रव्य शिवभूती म्हणून आली त्यांनी शपथ श्रेणी मतलब पहले स्तोत्र के ज्ञान था ना, ज्ञान नहीं होता है। यदि कहा जाए कि स्तोक द्रव्य श्रुत से 9 पदार्थों का पूरी तरह जानकर शिवभूति आदि बीजभूति मुनियों के ध्यान नहीं होने से मोक्ष का भाव प्राप्त होता है। तो इस पर कहना है कि स्तोक ज्ञान से यदि ध्यान होता है तो वह शपथ श्रेणी और उपशम श्रेणी के अयोग्य धर्म ध्यान ही होता है, परंतु 14 10 और 9 पूर्वों के धारी तो धर्म और शुक्ल दोनों ही ध्यानों के स्वामी होते हैं, क्योंकि ऐसा मानने में कोई विरोध नहीं आता। पहले नहीं था, लेकिन जब श्रेणी चढ़ने के सन्मुख हो जाता है तो वह शोषण हो जाता है। त्यांनी लोकांना टॅलेंट शो केला नाही, पण त्यांना तेवढं ते ज्ञान झालं मगच चढली असं त्याला भाव ज्ञान हो जाता है उसको। भले द्रव्य श्रुत उसने नहीं पढ़ा है, लेकिन वो भाव श्रुत ज्ञान वैसा हो जाता है। कहाँ पढ़ रहे? 80 पेज पर। इस प्रकार दूसरी लाइन
इस प्रकार किसी एक योग और एक शब्द के आलम्बन से वहाँ एक द्रव्य गुण या पर्याय में मेरु पर्वत के समान निश्चल भाव से अवस्थित चित्त वाले असंख्यात गुण श्रेणी क्रम से कर्म स्कंदों को गलाने वाले अनंत गुणहीन श्रेणी क्रम से कर्मों के अभाव को शोषित करने वाले और कर्मों की स्थितियों को एक योग तथा एक शब्द के आलम्बन से प्राप्त हुए ध्यान के बल से घात करने वाले उस जीव का अंतर्मुहूर्त काट जाता है। तदनंतर शेष रहे क्षीण कषाय के काल प्रमाण स्थितियों को छोड़कर ऊपरी सब स्थितियों को उदयादि गुण श्रेणी रूप से रचना करके पुनः स्थिति कांड घात के बिना स्थिति कांड घात से बिना अधस्थिति गणना द्वारा स्थिति कांड घात से बिना अध स्थिति गणना द्वारा ही असंख्यात गुण श्रेणी क्रम से कर्म स्कंदों का घात करता हुआ क्षीण कषाय के अंतिम समय में प्राप्त होने तक जाता है। स्थिति कांड घात के बिना से तदनंतर शेष रहे क्षीण कषायों के काल प्रमाण स्थितियों को छोड़कर ऊपरी सब स्थितियों की उदयादि गुण श्रेणी रूप से रचना करके पुनः स्थिति कांड घात के बिना ऐसा ही करो वहां पर अधस्थिति गणना द्वारा ही असंख्यात गुण श्रेणी क्रम से कर्म स्कंदों का घात करता हुआ लास्ट में स्थिति कांड घात नहीं होता है ना, थोड़ा जब अंतर्मुहूर्त रहता है तो स्थिति कांड घात बंद हो जाते हैं। तो इसलिए स्थिति कांडक न होकर केवल ऊपर के परमाणु को नीचे दे करके वो उसका आकर्षण करके ये होता है, उदयावली में दे करके नाश होता है। इसलिए घात के बिना और वहाँ क्षीण कषाय के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय इन तीन कर्मों का युगपत नाश करता है। इस प्रकार इनका नाश हो जाने पर वह जीव तदनंतर समय में केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी और अनंत वीर्य का धारी तथा दान, लाभ, भोग और उपभोग के विघ्न से रहित होता है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। शंका, दोनों ही शुक्ल ध्यानों का क्या आलम्बन है? समाधान, क्षमा और मार्दव आदि आलम्बन है। इस विषय में गाथा क्षमा, मार्दव, आर्जव और संतोष ये जिन मत में ध्यान के प्रधान आलम्बन कहे गए हैं, जिन आलम्बनों का सहारा लेकर साधु शुक्ल ध्यान पर आरोहण करते हैं। अब दोनों प्रकार के शुक्ल ध्यान के फलों का कथन करते हैं। हाँ, फल अजून त्याच्या पुढनं शंका वगैरे उत्पन्न झाली ना त्याच्या फलाच येतं तर मग शंका वगैरे क्षमा, मार्दव, आर्जव और संतोष ये जन्मत में ध्यान के प्रधान संतोष कुठे मध्यवज्जव यानी ऊपर जो मुत्यो शब्द है ना उसके मुक्ति मुझे ऊपर मुक्तियो ऐसा इसका संतोष कैसे किया है? उत्तम क्षमा, क्षमा, मार्दव, आर्जव और मुक्तियो है तो वहाँ पर संतोष। ये जिन मत में ध्यान के प्रधान आलम्बन कहे गए हैं, जिन आलम्बनों का सहारा लेकर साधु शुक्ल ध्यान पर आरोहण करते हैं। मुक्तियों का अर्थ संतोष कैसे किया?